नमस्कार, मैं ममता सिंह। हम लोग प्रसाद जी के कामायनी के चिंता सर की व्याख्या कर रहे हैं। कामायनी बहुत ही अच्छी कविता है, एक बार प्लीज इसे पढ़िए जरूर। और कहीं ना कहीं उस पूरी कविता के खत्म होते होते आप उसमें जुड़ता हुआ पाएंगे कि ऐसा लगेगा कि हाँ, आपके जीवन की ही कहीं ना कहीं कहानी है। बहुत ही अच्छी कविता है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है और मुझे जब भी समय मिलता है मैं इसकी पंक्तियों को पढ़ ही लेती हूँ। तो जहां तक हम लोगों ने व्याख्या कर दी है, ठीक हम लोग उसके आगे चलते हैं। मनु जो प्रलयकालीन स्थितियों के चित्रण कर रहे हैं, कैसे कैसी वह स्थितियां थी, उस समय का वातावरण क्या था, कभी वही बता रहा है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाती है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। देखिए, दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, सघन गगन में भीम प्रकंपन झंझाके चलते झटके। कहते हैं उस समय, कवि कह रहे हैं कि उस समय का वातावरण कैसा था, ऐसा लग रहा था जैसे दसों दिशाओं में धुआं ही धुआं छा गया हो, चारों तरफ अंधकार, थोड़ा थोड़ा धुंधलापन छा गया था। ऐसा लगता था कि जैसे जलधर उठे क्षितिज तट के। क्षितिज पहले, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्षितिज किसे कहते हैं। तो क्षितिज उस स्थान को कहते हैं जहां पृथ्वी और आसमान मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। तो ऐसा कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे जो नीचे जल का जो वाष्प है वो उड़ता हुआ आसमान को छूने को क्षितिज अब दिखाई नहीं दे रहा था। सघन गगन में भीम प्रकंपन झंझाके चलते झटके। और ऐसे वातावरण में आसमान जो है घनी काली रात के जैसा सघन हो गया था और उसमें बार बार बिजलियों की तड़कना, बार बार बिजलियां तड़क रही थी। आगे देखिए, अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा, स्तर स्तर जमती पीन हुई। अंधकार में मलिन मित्र की, अब जो अंधकार धुआं धुआं सा था अब वह रात्रि में परावर्तित होते जा रहा है, अंधकार और घना होता जा रहा है। और जो चीज धुंधली दिखाई दे रही थी अब वह नहीं दिखाई दे रही है। वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा, स्तर स्तर जमती पीन हुई। वरुण जो कि वर्षा के देवता माने जाते हैं, वह अपने कार्य में इतने व्यस्त थे, अर्थात वर्षा निरंतर रूप से बढ़ती ही जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। स्तर स्तर वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा, स्तर स्तर जमती पीन हुई। और वो जो धुएं की तरह धुंध या कोहरा टाइप पे जो दिखाई देता था अब वह धीरे धीरे सतह के ऊपर बैठने लगा है और अंधकार जो है और गंभीर परिस्थितियों का गंभीर रूप लेता जा रहा है। आगे देखिए, पंचभूत का भैरव मिश्रण, संपाओं का सकल निपात, उल्का लेकर अमर शक्तियां ढूंढ रही जो खोया प्रात। कवि कह रहे हैं कि उस अंधकार को चीरते हुए जब बिजली चमकती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई ज्ञानी पुरुष मानो अपने हाथ में दीपक लेकर या मशाल लेकर जीवन की खोज कर रहा हो, सोच रहा हो कहीं तो ऐसा होगा जहां जीवन शेष बच जाएगा। बार बार उस भीषण रौ से कपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। अब जब बार बार बिजलियों की गर्जना हो रही है, चारों तरफ जो करोड़ों के स्वर सुनाई दे रहे हैं, उसे देखकर कवि कहता है कि आसमान का हृदय भी पिघल गया है और वह भी नीचे आकर धरती को आलिंगनबद्ध करना चाहता है, धरती को ढांढस बंधाना चाहता है, उसको संतावना देना चाहता है और वह बारिश के रूप में नीचे आ रहा है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फिन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। ब्याल कहते हैं सर्प को। तो कहते हैं उधर गरजती सिंधु लहरियां, सागर की जो लहरें हैं वो निरंतर तीव्र गति के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं और वह ऐसे ही प्रतीत होती हैं जैसे क्रोध के वशीभूत हुए हजारों सर्प अपने विष को उगलते हुए नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी प्रकार समुद्र की लहरें भी समूल रूप से नष्ट कर देने के लिए प्रति क्षण आगे बढ़ती जा रही हैं। धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वाला मुखियों का निश्वास और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था हास। अवयव मतलब शरीर या भाग। धसती धरा धधकती ज्वाला, अब जब जल है जो पृथ्वी को पूरी तरह से डुबो दे रहा है तो पृथ्वी जो है धीरे धीरे उसमें जो खोखला रूप है वो धीरे धीरे दबता जा रहा है और जहां जहां पानी के बुलबुले उठ रहे हैं पृथ्वी और नीचे ही चली जा रही है।
और जैसे जैसे जल का विस्तार होता जा रहा है उसका शरीर अवयव, जैसे पृथ्वी का भाग ज्यादातर भाग पे जल आच्छादित हो चुका है, तो पृथ्वी जो है संकुचित होती जा रही है, कहीं कहीं से थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। सबल तरंगा घातों से उस क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी, व्यस्त महाकच्छप सी धरणी उपचुप थी विकलित सी। समुद्र के प्रबल थपेड़ों से जब धरती को आघात लगता था, चोट लगता था, तो ऐसा लगता था धरती कांपने लगी हो। उसी प्रकार कवि कह रहा है कि धरती उसी प्रकार लग रही है जैसे कोई विशाल सा कछुआ हो और उसके ऊपर इतने भार दे दिए गए हो जिसके कारण वह डगमगा रहा हो, मानो धरती पर भूकंप की स्थिति आ गई हो, जैसे कछुआ अब पलट जाएगा तब पलट जाएगा। वही स्थिति जो है पृथ्वी की, धरती की भी हो गई है। बढ़ने लगा विलास वेग सा वह अति भैरव जल संघात, तरल तिमिर में प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात। बढ़ने लगा विलास वेग सा, कवि कह रहे हैं कि जो समुद्र का जल है वो इस प्रकार बढ़ रहा है जैसे मानव जीवन की इच्छाएं, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है, एक इच्छा समाप्त नहीं होती तब से दूसरी इच्छा बढ़ने लगती है। उसी प्रकार समुद्र का जल भी निरंतर वेग के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बेला छड़ निकट आ रही, बेला छड़ निकट आ रही, क्षितिज छीड़ फिर लीन हुआ, उदधि डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादाहीन हुआ। बेला छड़ निकट आ रही, एक तो प्रातःकालीन अवस्था से धीरे धीरे अब संध्या की ओर जो दिन है वो ढलता जा रहा है। यहाँ पे बेला का दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। प्रथम अर्थ इसका जो है समय के लिए, और दूसरा अर्थ है समुद्र के किनारे को भी बेला ही कहते हैं। तो वही कभी कह रहा है बेला छड़ निकट आ रही, तो समुद्र ने सारी जगहों को डुबो दिया है, अब सिर्फ उसका तट ही बचा है जहां पे जल नहीं पहुंच पाया है। और दूसरी तरफ जो प्रातःकालीन अवस्था थी वो भी ढलती जा रही है, शाम होने को आई है। और तीसरी बात जो सृष्टि के विनाश का जो है वह भी तीव्र गति से बढ़ रहा है, अब सृष्टि विनिष्ट होने की ओर अग्रसर है। तो ये तीन बातें कवि ने एक ही अर्थ में कह दी हैं, एक ही शब्द से इन तीन बातों की ओर प्रतिकार्थ किया है। बेला छड़ निकट आ रही, क्षितिज छिड़ फिर लीन हुआ, उदधि डुबाकर अखिल धरा को बश मर्यादाहीन हुआ। उदधि कहते हैं समुद्र को, समुद्र का पर्यायवाची होता है उदधि। तो कवि कह रहे हैं कि जो समुद्र है उसके बारे में एक मान्यता प्रचलित है कि यह सब कुछ डुबो देता है लेकिन अपने किनारे को हमेशा सुरक्षित रखता है। लेकिन आज ऐसी विकराल स्थिति आ गई है कि समुद्र ने भी अपनी मर्यादा को तोड़ दिया है, अपनी सीमा को लांघ दिया है और अपने तट को भी डुबोकर मर्यादाहीन हो गया है। जो प्राचीन काल से प्रचलित परंपरा थी उसका भी खंडन कर दिया है समुद्र ने। कर का क्रंदन करती और कुचलना था सबका, पंचभूत का तांडव में यह नृत्य हो रहा था कब का। कर का क्रंदन करती, कवि कह रहे हैं जो चारों तरफ चित्कार की आवाजें सुनाई दे रही थी, उसे देखकर ऐसा ही प्रतीत होता था कि ये जो पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा है। पंचभूत इसे ही कहते हैं जैसे क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो ये जो चीजें कल तक हमें जीवन प्रदान करती थी, आज ऐसा लगता है मानो अपनी प्रचंड अवस्था में जीवन का नाश कर देना चाहती हैं। एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते या पतवार, तरल तरंगों में उठ गिरकर बहती पगली बारंबार। मनु, कवि कह रहे हैं मनु के पास सिर्फ एक नाव ही तो बची थी और नाव को भी जो चलाने के साधन होते हैं डांडे या पतवार, वो सभी अब नहीं रहे, सब व्यर्थ हो रहे थे क्योंकि लहरें इतनी तेज चल रही थी कि नौका को दिशा देना अब मुमकिन नहीं था। लगते प्रबल थपेड़े धुंधले, तट का था कुछ पता नहीं, कातरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी हुई। समुद्र की लहरें जब नाव को चोट करती थी या लहरें जब तेज गति से आती थी तो नाव अपने आप इधर उधर हिलने लगती थी और मनु भी अब निराश हो चुके थे क्योंकि नाव को दिशा देने के सारे प्रयत्न जो थे वो व्यर्थ हो चुके थे और मनु ने भी अपनी नाव को अब नियति के भरोसे छोड़ दिया था। कहीं भी किनारा नहीं दिख रहा था कि किधर ले जाकर नाव को आश्रय दिया जाए और ना ही नाव को दिशा देने वाले साधन ही काम कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सारे प्रयत्न व्यर्थ जा रहे थे। तो मनु ने भी अब अपने को किस्मत के सहारे छोड़ दिया गया
कि चलो अब जहां किस्मत ले जाएगी वही होगा, वहीं जाएंगे। बस आज की वीडियोस में इतना है, क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो। नमस्कार।